प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आदित्य रंजन आप सभी को न्यू ग्लोबल स्टडीज में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, उस प्रश्न का आंसर आप बताओ। अगर हम आप सभी को एक कमरे में बंद कर दे तो आप कितने दिन चलोगे बेगर खाना और पानी को? तो मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप लोग बोलेंगे सर 2 से 3 दिन चलेंगे और ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता चलेंगे। लेकिन कभी सोचा है अगर आपके घर के बाहर में जो पेड़ खड़ा है वह नहीं तो होटल जाता है और नहीं वह जोमेटो ऑर्डर करता है, नहीं उसको कोई खाना बना कर देता है जो, और फिर भी वह इतना बड़ा कैसे हो गया? आज हम ऐसे ही जीवों के बारे में पढ़ेंगे जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है और खाता है और वह दुनिया में सबसे बड़ा शेफ है। चलिए आज हम पढ़ते हैं स्वपोषण के बारे में। स्वपोषण सभी पेड़ पौधे, स्वपोषण किसमें होता है? तो सभी पेड़ पौधे जितने भी आप देखते हैं उस सभी में स्वपोषण होता है। मेरे प्यारे बच्चों, स्वपोषण आप जान गए होंगे। अब आप बताइए, अगर आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है और कहती है बेटा खा लो, तो आप प्रेम से खा लेते हैं, और नहीं खाते तो हम नहीं खाएंगे बोलते रहते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आप ही कर सकते हैं। लेकिन क्या पेड़ पौधे के पास मम्मी है जो उसको खाना लेकर जाएगी बेटा खा ले? नहीं सर, उसके पास मम्मी नहीं है। तो वह खाना कैसे बनाता है? तो वह खाना खुद बनाता है। यही चीजों को हम देखेंगे। अब देखिए ना, स्वपोषण क्यों नाम रखा गया है? तो स्वपोषण नाम क्यों रखा गया है आप देख सकते हैं। स्व मतलब होता है स्वयं। क्या होता है? स्व मतलब होता है स्वयं, और पोषण मतलब होता है भोजन प्राप्त करना। भोजन प्राप्त करना। अब देखिए ना, स्वपोषण का अर्थ ही क्या होता है? स्वयं से भोजन प्राप्त करने को ही हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए स्वपोषण क्या होता है, तो मेरे प्यारे रसगुल्लो आप बोलिएगा यह स्वपोषण वैसा विधि है जिसमें सजीव भोजन खुद अपने द्वारा बनाते हैं और ग्रहण करते हैं, उसी को हम स्वपोषण कहते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। स्वपोषण जैसे ही आपको समझ में आ गया तो एक प्रश्न उठता होगा, सर अब बताइए पेड़ पौधे की पत्ती हरा क्यों होती है? पेड़ पौधे की पत्ती हरा ही क्यों होती है? तो यह इसका आंसर आ जाएगा क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण। लेकिन यह क्लोरोफिल होता क्या है, इसी चीज को हम जानेंगे। अगर यह वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो यह सारी प्रक्रिया को हम इस फिगर में बता देंगे और आपको सारी चीजें समझ में आएगी किस तरह से इस सभी का एक साइकिल चलता है और साइकिल के द्वारा यह कंसेप्ट भी आप समझ पाएंगे। क्या यह मजेदार वीडियो बनने वाला है कि नहीं यार साथियों? अगर मजेदार वीडियो बनती है तो एक लाइक जरूर ठोक दो और इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लो। चलिए, हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो ना, कि अच्छा पढ़ रहे हो तो दोस्तों को नहीं बताओगे। अरे बताना ही जरूरी बात होती है। चलो अब देखते हैं स्वपोषण जब पढ़ लिए तो आप भोजन पेड़ पौधे की पत्ती पर हरा क्यों होता है, इसकी खोज में अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगर पत्ती को देखें, अगर यह पत्ती है तो इस पत्ती के जो सबसे बाहरी भाग है, इस पत्ती में अगर पत्ती रहता है, ध्यान से देखना, अगर कोई पत्ती है तो पत्ती हल्का पतला तो होता है ना, मोटा पतला जो भी होता है ना, तो सबसे ऊपर का जो चमड़ा होता है पत्ती को, उसको कहते हैं हम क्या? एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? पत्ती के सबसे ऊपर का चमड़ा को कहते हैं एपिडर्मिस। क्या नाम है? एपिडर्मिस, जिसको हम कहते हैं क्या होता है? एपिडर्मिस जो होता है वह पत्ती का बाहरी चमड़ा, जैसे हमारे शरीर का सबसे बाहरी चमड़ा यह है ना, उसी प्रकार पत्ती का ना बाहरी चमड़ा को कहते हैं एपिडर्मिस, यानी बाहरी या ऊपरी चमड़ा कहे चाहे चमड़ा ना करके कहे,
इसको ऊपरी परत, ऊपरी परत। एपिडर्मिस क्या होता है? पत्ती का ऊपरी भाग होता है। जब पत्ती का ऊपरी भाग हम अध्ययन करेंगे तो उसके नीचे आएंगे, तो यह क्या हो गया? यह हो गया एपिडर्मिस हो गया। यह वाला भाग यानी पत्ता को हम 4-5 भाग में बांटे हैं, तो ऊपर वाला भाग को छील के हटा देंगे तो एपिडर्मिस हट गया। अब इसके नीचे आता है, उसका नाम है क्या? बड़ा प्यारा सा नाम है हरित लवक। हरित लवक, हरित लवक। अब ये कैसा नाम है सर? हरित लवक नहीं पता है तो बाबू यह नाम पता होगा ना तुम्हें, क्लोरोब्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से सुनना, यानी एपिडर्मिस को हटाएंगे, अगर नीचे जाएंगे तो मिलेगा हरित लवक, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट को जब छील के हटाएंगे, जैसे प्याज छीलते हैं ना, तो प्याज को जब छीलते छीलते जाते तो एकदम अंदर में एकदम छोटा बचता है। और सही थे, अगर हम क्लोरोप्लास्ट को जब छीलेंगे तो क्लोरोप्लास्ट के जब छीलेंगे तो इसमें निकलेगा तुम्हें क्लोरोफिल। क्या निकलेगा? क्लोरोफिल। तो यही क्लोरोफिल जो है ना, इस पत्ती में पाया जाता है, इस पत्ती में पाया जाता है। और पत्ती, इसी क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। ये बातें समझ में आ चुकी होगी, मैं यहां से यह ऑब्जर्व कर रहा हूं। चलिए अब आपको हम बताते हैं। अब हरित लवक को ही हम कहते हैं क्लोरोब्लास्ट। ध्यान रखना, क्लोरोब्लास्ट इंग्लिश शब्द है और हिंदी है हरित लवक। और क्लोरोब्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल का हिंदी क्या होता है, यह भी आप समझ लो। क्लोरोफिल का होता है पर्णहरित। क्या होता है? पर्णहरित। क्लोरोफिल का पर्णहरित होता है। यहां तक समझ में आ गया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो अब हम आगे चलते हैं। क्या चले आगे? चलिए सर, चलिए आगे चलते हैं। अब देखना, यहां तक समझ में आ गया। अब इस पत्ती में जब भोजन कैसे जाता है, इस सारी प्रक्रिया को तुम लोग ध्यान से देखना। यहां पे होता है जाइलम। जब पत्ती को देखते हैं तो बीच में डंठल होता है कि नहीं सर? होता है। अब बीच में यह डंठल हो गया और डंठल में यह डंटी वगैरह सब होता है। लेकिन जब यह सीरा जो रहता है यहाँ पे, तो एक भाग में होता है जाइलम, जिसके माध्यम से उसमें जाता है जल। और एक भाग में होता है फ्लोएम, जिसके माध्यम से उसमें जाता है खाना पीना। जैसे हम यहाँ पे एक पेड़ बनाते हैं, तो यहाँ पे एक पेड़ है जिसका अगर जमीन यहाँ पे है तो यह जमीन के अंदर से क्या खींचेगा? यह जमीन के अंदर से बहुत सारे मटेरियल को खींचेगा और यह ले जाएगा ऊपर, जैसे पानी वगैरह सब यह नीचे से खींचेगा। अब यहाँ पे बाबू सूर्य है, यहाँ पे कौन है? सूर्य है। और सूर्य से यह क्या लेगा? गर्मी लेगा। यह क्या लेगा? पत्ती में गर्मी लेगा। और पत्ती में, अब देखो ध्यान से समझना, पत्ती में है जाइलम फ्लोएम, जो पत्ती में पहुंचाता है जल और खाना। और यह सूर्य के प्रकाश इसमें आएगा और यह इस पे मारेगा फोर्स और यह खाना बनेगा। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, पत्ती जो है वह पत्ती क्या है? तो पत्ती जो है वह किचन है। क्या है? पत्ती जो है पेड़ का किचन है। किचन, इसमें खाना बनता है। और वही नीचे आते हैं तो पत्ती के बाद इसमें क्या आता है? बताओ। पत्ती में खाना बनता है। और खाना जब बनता है तो इसके लिए तो सिलेंडर भी चाहिए ना, सिलेंडर। तो सिलेंडर का काम कौन करता है? तो सिलेंडर का काम करता है सूर्य। क्या करता है? सूर्य। और सूर्य, अब बताओ, खाना किचन हो गया और सिलेंडर हो गया, तो अब इसमें तो कोई पकाने वाला सामान भी चाहिए। तो पकाने वाला सामान जैसे कि कच्चा पदार्थ जो इसमें आता है, जैसे खाना बनाते हैं तो क्या चावल या रोटी बनाते हैं तो उसमें कच्चा रहता है ना, उसी प्रकार इसमें आता है पानी। क्या आता है? पानी। और एक आता है, पानी आ गया, और एक आता है क्या? और कार्बन डाइऑक्साइड को यह अपने अंदर रखता है। और कार्बन डाइऑक्साइड यह अंदर से बाहर से खींचता है, पत्ती के माध्यम से सन खींचता है और अपने अंदर से नीचे से जल लाता है। चलिए, अब जल हो गया, अब इसमें बावर्ची भी तो चाहिए। बावर्ची नहीं रहेगा तो खाना बन जाएगा? नहीं बनेगा भाई साहब। तो बावर्ची चाहिए। बावर्ची जिसको हम कह सकते हैं रसोइया। तो रसोइया कौन होता है? तो रसोइया होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल होता है। और जो खाना जो बनकर तैयार होता है, खाना जो बनकर तैयार होता है उसका नाम होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या नाम होता है? ग्लूकोज। अब देखिए पत्ता क्या है? किचन के काम करता है। खाना कहाँ बनेगा सर? पत्ता में बनेगा। उसके बाद पत्ता में अगर खाना बनेगा तो सर उसमें सिलेंडर कहां से आएगा? तो सिलेंडर का रोग कौन लिया हुआ है? सूर्य लिया हुआ है। अब चलिए सर इसमें खाना जब बनेगा तो क्या खाना बनेगा? तो उसमें बनेगा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलिए, अब जो इसमें खाना बनाने वाला बावर्ची है वो बावर्ची कौन रहेगा? तो वह बावर्ची रहेगा क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जब खाना बना देगा तो खाना क्या तैयार हुआ? ग्लूकोज तैयार हुआ। क्या हुआ? ग्लूकोज तैयार हुआ। आई होप यह समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कहता है बताइए जाइलम के द्वारा पत्ती में क्या जाता है? जल जाता है। फ्लोएम के द्वारा पत्ती में क्या जाता है? तो इसमें भोजन जाता है। याद रखना बाबू। यहाँ से एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधे की पत्ती हरा क्यों होती है? तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का हिंदी क्या होता है? हरित लवक। क्लोरोफिल का हिंदी क्या होता है? हरित लवक। अरे बाबू एको का प्रश्न छूटे वाला है? नहीं छूटने वाला है। और एपिडर्मिस क्या होता है? यह जो है पत्ती का ऊपरी सतह को हम एपिडर्मिस कहते हैं। अगर ये भी प्रश्न बचा तो तुम कमेंट में जरूर बताओ, हम उसका आंसर जरूर बताएंगे। और आई होप यह टॉपिक आपको समाप्त हो गया। अगला टॉपिक में हम चलेंगे पोषण यानी पर पोषण के बारे में। क्या चलेंगे? पर पोषण के बारे में। पर पोषण के बारे में यानी इसमें सजीव जो है वह भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित। ये तो स्व पोषण पढ़ लिए, लेकिन अभी पर पोषण बाकी है जिसमें जीव दूसरे पर आश्रित होता है। ओके, जब तक के लिए हम जय भारत। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।